Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empower. So my dear students, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर फंक्शन की बात करूं तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। और अगर मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन को कंपेयर करूं तो पाइथन में फंक्शन को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन ऐसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके कोड में बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो आप क्या करते हो, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट जो रिपीट हो रही हैं आपके कोड में, उनको क्या करते हो, एक ग्रुप में डाल देते हो और उसको एक नेम दे देते हो जिसे फंक्शन बोला जाता है। और इस कोड को रीयूज करते हैं हम बार बार। तो फंक्शन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेजेबल, रीयूजेबल कोड होता है जो एक सिमिलर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से फंक्शन हमें हेल्प करता है ओवरऑल साइज को रिड्यूस करने के लिए, बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और जब भी हमें उन छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत होती है हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहली एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, रीयूजेबिलिटी। फंक्शन को हमने सिर्फ एक बार लिखना है, उसके बाद जब चाहे हम उसको कॉल कर सकते हैं। इससे क्या है, डुप्लीकेट कोड जो है रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। फंक्शन अगर आपने अपने कोड में यूज किया होगा तो इससे क्या है, कोड को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। इससे उसकी रीडेबिलिटी जो है इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है इजी डिबगिंग। अगर आपने फंक्शन नहीं यूज किया होगा तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो रिपीट हो रही हैं, सपोज 10 प्लेस पे हैं और उसमें से कहीं भी एक जगह पे एरर आ गई तो वो सभी जगह पे एरर हो सकती है। तो अगर आपने फंक्शन यूज किया होगा तो वो एरर आपने सिर्फ एक ही जगह पे रिमूव करनी है। अगर आपने कोड में कुछ चेंज करना है तो एक ही जगह पे करना पड़ेगा। इससे क्या है, आपको एरर फाइंड आउट करना भी इजी है और उसको मैनेज करना भी इजी है। तो नेक्स्ट है इजी टू मैनेज। तो जब लाइन ऑफ कोड जो रिड्यूस हो रही हैं उसको मैनेज करना, उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी। नेक्स्ट है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो ये एग्जांपल मैंने सुमिता अरोड़ा की बुक से ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए, मैथ में हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस यूज की हैं। ये पॉलिनोमियल है 5x²। अब x की वैल्यू पे डिपेंड करता है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन हमें आंसर देगी 5, क्योंकि 5 × x² = 5 होता है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि 5 × x² = 20। x की वैल्यू 2 फिल की, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20। x की वैल्यू 3 पुटअप की तो 45। तो इस तरीके से x की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारे इस इक्वेशन का रिजल्ट। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखें fx की फॉर्म में, तो यहाँ पे x की वैल्यू इस फंक्शन में जो भी वैल्यू फिल करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करती है इस इक्वेशन की वैल्यू। जैसे 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 20 और 3 के लिए 45 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अब तक कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, इनबिल्ट फंक्शन। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इक्वल 5 और एक मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम इक्वल मनीष। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप फंक्शन यूज किया, ये आपने यूज किया होगा, स्टार्टिंग में ही ये फंक्शन यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप क्या करता है, ए की टाइप क्या है ये बताएगा मेरे को। यहाँ पे ए की टाइप क्या रिटर्न करेगा, ये इंट। इसी तरीके से टाइप ऑफ नेम तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसी तरीके से लेंथ फंक्शन क्या है, मेरे को 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि नेम में 6 लेटर्स हैं जो नेम नाम की स्ट्रिंग है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो आइए इसको एक बार अपने आइडियली पे भी रन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा था a = 5 एंड नेम इक्वल मनीष। तो यहाँ पे मैंने यूज किया टाइप a, इसने मेरे को इंट रिटर्न कर दिया, मतलब क्लास रिटर्न कर दी इंट। इसी तरीके से अगर मैं टाइप नेम करूंगा तो इसने मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर लेंथ चेक करूंगा नेम की तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 6, क्योंकि इसमें 6 लेटर्स हैं। तो इस तरीके से फंक्शन हमें हेल्प करते हैं इजीली किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हमें किसी भी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ लेंथ फंक्शन को यूज कर लेते हैं। हमें किसी की टाइप चेक करने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसको टाइप फंक्शन को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो जनरल पर्पस फंक्शन है वो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमें इनके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास
ऐसे कोई जनरल पर्पस फंक्शन नहीं है पाइथन की लाइब्रेरी में जिसको आप यूज कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन लिखते हैं। उसी में पाइथन को फंक्शन बोला जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पाइथन में फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और एक होता है फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन को यूज करना। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन में होता क्या है, इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंप्लीट सिंटैक्स है, इसको यूज करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आता है डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड DEF स्मॉल लेटर में लिखना है इसको, ये बताता है इंटरप्रेटर को कि ये एक फंक्शन के साथ डील कर रहा है। नेक्स्ट जो है फंक्शन का नेम, आप यहाँ पे कोई भी एक नेम दे सकते हैं, ये एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे वो सारे रूल्स जो आप वेरिएबल का नाम लेने के लिए जिसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, वो सारे रूल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है पैरामीटर लिस्ट। हमने टाइप फंक्शन को एक पैरामीटर पास किया, लेंथ फंक्शन को एक पैरामीटर पास किया, तो उसने हमें रिजल्ट दिया। तो यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाएंगे, यहाँ पे भी हम कुछ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर 0 भी हो सकती है और अप टू सो ऑन जितनी मर्जी हो सकती है। तो नेक्स्ट है ये जो मैंने रेड कलर में कंप्लीट स्टेटमेंट दी हुई है, इसको फंक्शन हेडर बोलते हैं, कॉलन तक। और ये हेडर जो खत्म होता है ये कॉलन से होता है, यहाँ से ही आपके फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। जब भी आप कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो हम कॉलन लगाते हैं, जैसे व्हाइल लूप में, फॉर लूप में, इफ एल्स, इसमें सभी में आपने कॉलन यूज किया है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंडेंटेशन ले लेती है। देखिए ये सारी स्टेटमेंट जो है एक ही इंडेंटेशन के अंडर है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इसे ब्लॉक भी बोलते हैं, इसे शूट भी बोल देते हैं। डन। तो यहाँ पे आप ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए कोई भी कोड लिख सकते हैं, 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, जो भी आप यहाँ पे कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन यहाँ से हम रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट तो यहाँ से क्या है, फंक्शन एग्जिट कर जाता है और अपने सोर्स पे पहुंच जाता है जहां से इसको कॉल किया गया था। तो आई होप आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन जो है क्लियर हो चुकी होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग। अगर हमने फंक्शन को बनाया है तो उसको यूज भी करना पड़ेगा। जैसे हमने टाइप फंक्शन को कॉल किया, उसका कोड तो नहीं लिखा था हमने, लेंथ फंक्शन को कॉल किया, उसका कोड तो नहीं लिखा था, लेकिन वो इनबिल्ट बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हम जब अपना फंक्शन बना लेते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। तो उसको यूज करने का ये सिंटैक्स है। यहाँ पे फर्स्ट है जो फंक्शन का नेम, जो भी, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन आप बना सकते हो, एक फंक्शन नहीं कितने ही फंक्शन आप बना सकते हो। तो आपको उस फंक्शन को जिसको आप कॉल करना चाहते हैं उसी को कॉल करना है, तो उसके नेम से, बाय नेम से कॉल करना होगा। और उसको जितनी भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपने मतलब वेरिएबल्स पास करने हैं वो यहाँ पे वेरिएबल्स आपने पास कर देने हैं। तो आई होप आपको कॉलिंग का सिंटैक्स क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाऊंगा। मैंने फंक्शन डेफ से स्टार्ट किया, नेम दिया उसको ऐड, उसमें 2 वेरिएबल पास किए, num1 एंड num2। तो आंसर में मैंने इन दोनों को ऐड किया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया सम ऑफ num1 एंड num। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा जो भी आंसर है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन से मैंने क्या किया, देखिए इसकी इंडेंटेशन जो है 0 है, तो ये मेन फंक्शन में कंसीडर होता है, मैंने इसको कमेंट कर दिया यहाँ पे। और पाइथन भी इनबिल्ट इसको मेन फंक्शन से ही कंसीडर करता है इंटरनली, ये आपको देने की जरूरत नहीं है, पाइथन अपने आप देखता है। जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट 0 इंडेंटेशन से स्टार्ट होती है वहीं से मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो num1 और num2 को मैंने वो वैल्यू दी 10 और 20, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग का मैसेज प्रिंट किया, तो और ऐड फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पे ये ऐड फंक्शन कॉल हो चुका है। num1 और num2 की जो भी वैल्यूज हैं इस num1 और num2 में कॉपी हो जाएंगी और ये आंसर देके सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको आइडियली पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और इसको नेम दे देता हूँ मैं ऐड, और यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए बी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, कोई भी नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने sum1 इक्वल a प्लस b कर दिया। सिंपल सी एग्जांपल है मेरी यहाँ पे। और प्रिंट यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर दूंगा स्ट्रिंग को, और सम ऑफ a एंड b इक्वल sum1, इसको भी आप कर्ली ब्रैकेट में लगा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये इंटरनली होता है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट दे रहा हूँ, यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। वैसे भी पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो 0 आइडेंटिफिकेशन से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही हैं उसको मेन फंक्शन में कंसीडर करता है। तो यहाँ पे हम अपनी मेन फंक्शन की लिख लेते हैं num1 num2 इक्वल 10 20, मैंने वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। एक बार मैसेज दिया मैंने प्रिंट कॉलिंग फंक्शन,
उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और उसको कितने पैरामीटर की ज़रूरत है, 2। तो मैंने num1 और num2 इसको पास कर दिया। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ इसको। तो चेक करते हैं अपनी आउटपुट, डन। तो मेरे को ये फंक्शन ने क्या कर दिया, सम ऑफ 10 एंड 20 30। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को रन टाइम पे इनपुट करवाता हूँ, num1 इंट इनपुट एंटर नंबर 1, एंड यहाँ पे मैंने दूसरी स्टेटमेंट लिखी एंटर नंबर 2। तो इसको सेव करके रन करता हूँ। तो अब देखिए रन टाइम पे ये मेरे को वैल्यू मांगेगा। मैंने यहाँ पे 45 दिया और यहाँ पे मैंने 23 दिया। तो अकॉर्डिंगली ये मेरा फंक्शन चला, मतलब कि जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसके अकॉर्डिंग ये मेरा काम करेगा। इस तरीके से आप नए नए फंक्शन बना सकते हैं। आगे हम उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ कोड्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये फंक्शन की इंट्रोडक्शन, फंक्शन का सिंटैक्स, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, रूल्स, कैसे यूज करते हैं फंक्शन को, ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।